अब तक आपने देखा कि राजकुमार चंद्रशेखर ने वन में अप्सरा प्रियंवदा से प्रेम किया और उसके श्राप को तोड़ने के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने को तैयार हो गया। महर्षि नारद की कृपा से श्राप टूट गया, परंतु प्रियंवदा को स्वर्गलोक वापस जाना पड़ा। राजकुमार टूटे हृदय से अपने राज्य लौट आया और उदास रहने लगा। अब आगे की कथा। आज की कथा का शीर्षक है अप्सरा की वापसी और छुपा हुआ सत्य। राजकुमार चंद्रशेखर के उदास व्यवहार को देखकर राजा महाबली बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने राज्य के सभी विद्वानों और चिकित्सकों को बुलाया, परंतु किसी को भी राजकुमार की समस्या का समाधान नहीं मिला। राजकुमार दिन भर मौन रहता और रात में छत पर जाकर आकाश की ओर देखता रहता था। एक दिन राजा महाबली ने राजकुमार से कहा कि पुत्र, तुम्हारी इस दशा को देखकर पूरा राज्य चिंतित है। प्रजा तुम्हें अपना भावी राजा मानती है, परंतु तुम्हारी यह उदासी उनके मन में भय पैदा कर रही है। कृपया बताओ कि क्या समस्या है। राजकुमार ने गहरी सांस लेकर कहा कि पिताजी, मैंने किसी से प्रेम किया था, परंतु वह मुझे छोड़कर चली गई है। अब मैं उसके बिना जीवन में कोई अर्थ नहीं देख पाता। राजा महाबली समझदार थे। उन्होंने कहा कि पुत्र, प्रेम में वियोग का दुख स्वाभाविक है, परंतु जीवन को रोक देना उचित नहीं। तुम राज्य के उत्तराधिकारी हो और तुम्हारे कंधों पर प्रजा की जिम्मेदारी है। राजकुमार ने कहा कि पिताजी, मैं अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हो रहा, परंतु मेरा मन कहीं और है। कृपया मुझे कुछ समय और दें। इसी बीच राज्य में एक अजीब घटना घटी। कई लोगों ने रात के समय आकाश में एक सुंदर कन्या को उड़ते हुए देखा था। वह कन्या राजमहल के ऊपर से गुजरती थी और कभी कभी वहां रुककर नीचे देखती थी। जब यह बात राजकुमार के कानों तक पहुंची तो उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। राजकुमार ने सोचा कि कहीं यह प्रियंवदा तो नहीं। उसने उस रात छत पर जाकर प्रतीक्षा की। आधी रात के समय आकाश में एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया और प्रियंवदा का रूप धारण कर लिया। प्रियंवदा ने नीचे देखकर कहा कि चंद्रशेखर, तुम यहां हो। मैं तुम्हें देखने के लिए प्रतिदिन आती हूं, परंतु तुमसे मिल नहीं सकती। राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि प्रियंवदा, तुम वापस आ गई हो। अब नीचे आओ और मुझसे मिलो। प्रियंवदा ने दुखी स्वर में कहा कि प्रिय, मैं देवलोक के नियमों से बंधी हूं। मैं पृथ्वी पर उतर नहीं सकती। केवल आकाश में ही रहकर तुमसे बात कर सकती हूं। राजकुमार ने पूछा कि क्या तुम हमेशा के लिए वहीं रहोगी? क्या हमारा मिलन कभी संभव नहीं है? प्रियंवदा ने कहा कि चंद्रशेखर, देवराज इंद्र ने मुझे एक शर्त दी है। यदि तुम मेरे लिए कोई महान कार्य करो तो शायद हमारा मिलन हो सके, परंतु वह कार्य बहुत कठिन है। राजकुमार ने तुरंत कहा कि मैं कोई भी कार्य करने को तैयार हूं। बताओ क्या करना है। प्रियंवदा ने कहा कि इस राज्य की सीमा पर एक भयानक राक्षस रहता है जो निर्दोष लोगों को परेशान करता है। यदि तुम उसका वध कर दो तो देवराज प्रसन्न होकर मुझे तुम्हारे साथ रहने की अनुमति दे सकते हैं। राजकुमार चंद्रशेखर ने कहा कि मैं कल ही उस राक्षस को खोजकर उसका वध करूंगा। तुम चिंता मत करो। अगली सुबह राजकुमार ने अपने सबसे विश्वसनीय मित्र और सेनापति को बुलाया। उसने कहा कि मुझे राज्य की सीमा पर रहने वाले एक राक्षस का वध करना है। तुम लोग मेरा साथ दोगे? सेनापति ने कहा कि राजकुमार, हमें उस राक्षस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पहले उसके बारे में पता लगाना चाहिए। राजकुमार और उसके साथी राज्य की सीमावर्ती गांवों में गए। वहां के लोगों से पूछने पर पता चला कि वास्तव में एक भयानक राक्षस पास के पहाड़ पर रहता है। वह रात के समय गांव में आकर लोगों को डराता है और कभी कभी किसी को उठाकर ले भी जाता है। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि राजकुमार साहब, वह राक्षस बहुत शक्तिशाली है। अब तक कई योद्धा उससे लड़ने गए, परंतु कोई वापस नहीं आया। आप उससे न उलझें। राजकुमार ने कहा कि चाचा जी, मैं राज्य का रक्षक हूं। प्रजा की सुरक्षा मेरा पहला कर्तव्य है। मैं उस राक्षस से अवश्य लड़ूंगा। शाम के समय राजकुमार अपने साथियों के साथ उस पहाड़ की ओर निकला। पहाड़ पर चढ़ते समय रास्ते में उन्हें कई अजीब चीजें दिखाई दीं। पेड़ों पर खून के निशान थे और हवा में एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। रात होने पर राजकुमार ने अपने साथियों से कहा कि तुम लोग यहीं प्रतीक्षा करो, मैं अकेले आगे जाकर राक्षस को ललकारूंगा।
साथियों ने राजकुमार को रोकने का प्रयास किया, परंतु वह नहीं माना। राजकुमार पहाड़ की चोटी पर पहुंचा और जोर से चिल्लाकर कहा कि हे राक्षस, यदि तुझ में साहस है तो सामने आ, मैं तुझसे युद्ध करने आया हूं। अचानक पहाड़ पर भूकंप जैसी हलचल हुई और एक भयानक गर्जना सुनाई दी। एक विशाल आकृति प्रकट हुई जिसकी ऊंचाई 10 हाथ से भी अधिक थी। उसके नेत्र अंगारों की तरह जल रहे थे और मुंह से आग निकल रही थी। राक्षस ने कहा कि मूर्ख राजकुमार, तू मृत्यु को स्वयं बुलाने आया है। आज तक जो भी यहां आया है वह मेरा भोजन बना है। राजकुमार निडर होकर कहा कि दुष्ट राक्षस, तूने निर्दोष लोगों पर अत्याचार किया है। आज तेरे पापों का अंत होगा। दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। राक्षस अपनी शक्ति और आकार में राजकुमार से कहीं बड़ा था, परंतु राजकुमार की तकनीक और फुर्ती उससे कहीं बेहतर थी। युद्ध कई घंटों तक चलता रहा। राक्षस ने अनेक माया जाल का प्रयोग किया। कभी वह अदृश्य हो जाता, कभी अपना रूप बदल लेता, परंतु राजकुमार अपने गुरु से सीखी विद्याओं का प्रयोग करके हर बार उसका सामना करता रहा। अंततः सूर्योदय के समय राजकुमार ने अपनी तलवार से राक्षस के हृदय में वार किया। राक्षस चीखता हुआ गिर पड़ा और उसके प्राण निकल गए। राजकुमार की जीत पर पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। गांव के लोगों ने राजकुमार का स्वागत किया और उसे अपना रक्षक बताया, परंतु राजकुमार का मन केवल प्रियमवदा के पास था। उस रात राजकुमार फिर छत पर गया। प्रियमवदा आई और उसने कहा कि चंद्रशेखर, तुमने राक्षस का वध करके बहुत बड़ा कार्य किया है। देवराज इंद्र तुमसे प्रसन्न है। राजकुमार ने पूछा कि अब क्या हमारा मिलन हो सकेगा? प्रियमवदा ने कहा कि हां प्रिय, परंतु इसके लिए तुम्हें एक और परीक्षा देनी होगी। तुम्हें अपने राज्य और प्रजा को छोड़कर मेरे साथ स्वर्गलोक आना होगा। राजकुमार यह सुनकर चकित रह गया। उसने कहा कि प्रियमवदा, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, परंतु अपनी प्रजा को छोड़कर नहीं जा सकता। वे मुझ पर भरोसा करते हैं। प्रियमवदा ने कहा कि तब हमारा मिलन संभव नहीं है चंद्रशेखर। तुम्हें चुनना होगा, या तो मैं या तुम्हारा राज्य। राजकुमार के सामने एक कठिन समस्या खड़ी हो गई। वह प्रियमवदा से अत्यधिक प्रेम करता था, परंतु अपनी प्रजा के प्रति भी उसका कर्तव्य था। तभी आकाश में एक और आकृति प्रकट हुई। वे महर्षि नारद थे। उन्होंने कहा कि राजकुमार, यह सब एक परीक्षा है। प्रियमवदा वास्तव में तुमसे यह जानना चाहती है कि तुम्हारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। महर्षि नारद ने आगे कहा कि वत्स, सच्चा प्रेम वह है जो प्रियजन को कर्तव्य के मार्ग से विचलित न करे। प्रियमवदा तुमसे इसलिए प्रेम करती है क्योंकि तुम एक आदर्श राजकुमार हो। प्रियमवदा ने मुस्कुराकर कहा कि महर्षि जी ठीक कह रहे हैं। मैं तुम्हें परखना चाहती थी चंद्रशेखर। अब मुझे विश्वास हो गया कि तुम एक सच्चे राजा बनोगे। राजकुमार ने राहत की सांस ली। उसने कहा कि प्रियमवदा, अब तुम मेरे साथ रहोगी? तभी प्रियमवदा का चेहरा अचानक बदल गया। वह धीरे धीरे फीकी होने लगी और उसने कहा कि चंद्रशेखर, मुझे एक सत्य बताना है। मैं वास्तव में कौन हूं? अचानक प्रियमवदा का रूप बदलने लगा और वह एक दिव्य ज्योति में परिवर्तित हो गई। उस ज्योति से एक आवाज आई कि राजकुमार, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। मैं प्रियमवदा नहीं बल्कि देवी लक्ष्मी का अंश हूं। राजकुमार हैरान रह गया। आवाज ने कहा कि तुमने प्रेम, त्याग और कर्तव्य की सभी परीक्षाओं में सफलता पाई है। अब तुम्हें अपना असली पुरस्कार मिलेगा। क्या वास्तव में प्रियमवदा देवी लक्ष्मी का रूप थी या इसके पीछे कोई और रहस्य छुपा है? राजकुमार को उसका असली पुरस्कार क्या मिलेगा और क्या वह अपने सच्चे प्रेम से मिल पाएगा? उत्तर मिलेगा 3रे अध्याय में।